चलो तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं। यस, देखो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है ई नॉट Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट होना। इसकी वैल्यू है बच्चों 0.7 नेगेटिव में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई नॉट Ih+2 से Fe में कन्वर्ट होना। इसकी वैल्यू है माइनस में 0.4। नीचे क्वेश्चन में दे रखा है बेटा Fe2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू 0.1 कैपिटल एम कॉन्सेंट्रेशन। फिर लिखा है Zn+2, इसका बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 कैपिटल एम। और उसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट करना है आपको ई सेल। ठीक है। मैंने बहुत लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखी क्वेश्चन में, जो जो इंपॉर्टेंट वही मैंने लिख दिया। ठीक है। तो आपको फिर ई सेल निकालना है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी तो देखते हैं हम लोग बच्चों। सिंपल सा सॉल्यूशन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, अभी हम लोग ध्यान देते चलो। तो पहले तो बच्चों क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन पता है भाई, इसकी सेल रिएक्शन क्या लिखी जाए। पहले पहले तो आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो सेल रिएक्शन देखो बच्चों, ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ध्यान दो। यहाँ बच्चों +2 से क्या हो रहा है, 0। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। +2 से 0, ये भी आपका रिडक्शन है। दोनों क्या दे रखे हैं बच्चों, जो माइनस में 0.7 है, यहाँ पे माइनस में 0.4 है। दोनों मतलब क्या दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। और ये भी क्या है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। नोट लगाए तो लगा सकते हैं बेटा SRP, यहाँ पे भी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इन्हें से पहचानो, कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, बताना पड़ेगा। तो बेटा बड़ी वैल्यू कौन सी कैथोड होती है, तो 0.4 बड़ी वैल्यू, तो ये कैथोड है। नेगेटिव में एनोड और ये भी नेगेटिव में है, तो ये आपका एनोड। बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू एनोड। हो गया। अब जरा सेल रिएक्शन लिख लो बच्चों। तो सेल रिएक्शन में क्या लिखा जाए, जल्दी से बताओ मुझे, सेल रिएक्शन में क्या किया जाए। सेल रिएक्शन में बच्चों क्या किया जाए, जिंक का क्या होगा भाई, जिंक को मैंने एनोड माना है ना भाई, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो तो आपके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के लिए दिया गया है। अरे अरे भाई, फर्स्ट के अंदर -0.7 क्या बता रहा है, छोटी वैल्यू है। तो एनोड, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसको ऑक्सीडेशन टर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब जिंक जो होगा वो कन्वर्ट में, यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में जब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। और आपका जो जो आपका यहाँ पे आयरन दे रखा है, सॉरी दिस इज आयरन, तो आयरन जो Fe+2 है ये होगा बच्चों इसका रिडक्शन, ये आयरन में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों को आपको मिला के एक साथ लिख देना है। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ से हो गया बच्चों आपका आयरन, यहाँ से हो गया आपका ये Iron+2 एन आपका जिंक, ये कन्वर्ट हुआ Zn+2 में। कोई भी टर्म समझ में नहीं आई तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली रिएक्शन में इनोड जो दोनों का दे रखा है, आयरन का और जिंक का, उसमें दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है। दोनों की दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है। जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो सेल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों हम लोग इन वैल्यूज के हिसाब से, कि ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू का मतलब कैथोड, छोटी वैल्यू का मतलब एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस सेल रिएक्शन को हम लोग जिंक को Zn+2 को ऐसे लिखेंगे रिएक्शन के अंदर, कंप्लीट सेल रिएक्शन के अंदर, कि इनका ऑक्सीडेशन हो, बिकॉज ये एनोड डिफाइन कर रहा है। नीचे वाला बच्चों बड़ी वैल्यू है कैथोड। तो इस आयरन और Iron+2 को हम ऐसे लिखेंगे कि मेन रिएक्शन के अंदर ये रिडक्शन को डिफाइन करे। बिल्कुल सही दिख रहा है, देखो जिंक से Zn+2 ऑक्सीडेशन, Fe+2 से 0 आपका +2 जो आपका रिडक्शन। बिल्कुल समझ में आ गया। रिएक्शन बैलेंस है क्या हमारी, बिल्कुल सही। जब जिंक से Zn+2 गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, और 2 इसने एक्सेप्ट किए हैं तो आपका Fe में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल सही। अरे इतना पॉइंट समझ में आया, आना का जवाब दे दो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Fe+2 ये एक्वस होगा भाई, आयंस है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका यहाँ से एक्वस होगा, और ये आपका सॉलिड। तो मैंने पहले बोला है कि जो बच्चों सॉलिड होते हैं उनको कैंसिल कर दो भाई, ई सेल निकालना है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर सभी को। अच्छा, तो अब बच्चों यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसका ई सेल। तो ई सेल का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो लिखते हैं बच्चों फॉर्मूला, 1 सेकेंड। यस, देखो तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हैं, 2 भाई। एन नीचे होता है, एन बैलेंस फैक्टर नहीं है, एन बच्चों क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए जब जिंक से Zn+2 गया, और वही दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आयरन ने Fe+2 ने एक्सेप्ट कर लिया, वो आयरन में चला गया। तो यहाँ बच्चों होगा लॉग, इधर क्या है प्रोडक्ट की साइड में Zn+2 है तो वो ऊपर आएगा। तो Zn+2 कॉफिशियंट 1 है तो पावर पावर बन जाएगी, बन मतलब को बन की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट में Fe+2 मिल रहा है, उसका नीचे कॉन्सेंट्रेशन। अब देख लो आप, कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है, देखो बच्चों प्लीज ध्यान से देखो, ये दे रखा है। अब समझने वाली बात है, यहाँ बच्चों क्या पूछा, Zn+2 1, Zn+2 क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या है 1, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका वो 0.01, जो जिंक यहाँ पे एक ही है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों कितना, 0.01 डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा, नीचे देखो बच्चों यहाँ आयरन क्या है 1, अरे दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो एक आयरन के साथ दिया होता है, ये बात समझने वाली जरूरत है। बहुत से बच्चे इसको 0.1 लिखेंगे, वो गलत आंसर है, 0.1 से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे जो एक आयरन है उसके कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है 0.1, हमें यहाँ पे पूरा जो सॉल्यूशन गिवन है वो +2 की स्टेट में है, तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से आपको 0.2 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जल्दी बताओ। ई नॉट सेल वो आपका देखो, अभी भी जस्ट मैंने बताया था, पॉजिटिव का साइन लो, सेम सेम अगर साइन है तो उसका सब्ट्रैक्शन करो, बताया था ना। तो 0.7 है, 0.4 है, तो करेंगे तो बच्चों प्लस में आ जाएगा ये 0.3, ऐसे। या फिर आप उस तरीके सॉल्व कर लो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है बच्चों -0.4, तो -0.4, छोटे वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे बीच में क्या आता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो यहाँ से नेगेटिव लगा लो, और नेगेटिव के बाद ब्रैकेट में आपका माइनस में 0.7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.7, तो ऑब्वियसली 0.3 आंसर आएगा। आ गया समझ में, फिर माइनस में 0.03 और लॉग लेके ये रहा टर्म, इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, आंसर बता दो मुझे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ई नॉट Mn+2 से Mn में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.8। नेक्स्ट बच्चों दे रखा है उसने ई नॉट Al+3 से Al में चेंज होना, इसकी वैल्यू है -1.6। फिर क्वेश्चन में उसने एक इस तरीके सेल को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जहां पे उसने बीच में सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, और इस तरीके से यहाँ बच्चों उसने दिया है एल्यूमिनियम, यहाँ उसने दिया है Al+3, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, इधर उसने दिया है बच्चों यहाँ पे आपका यस मैंगनीज दे रखा है, ये Mn+2 है, और इसके बाद इसने यहाँ पे लिया Mn, ठीक है, इसको एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, दिस इज Mn+2, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये तो बच्चों एल्यूमिनियम पता है ऑलरेडी सॉलिड है, मैंगनीज भी सॉलिड है, ये एक्वस मीडियम में है, और ये भी एक्वस मीडियम में है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो Al+3 कॉन्सेंट्रेशन बच्चों दे रखा है 10⁻², कैपिटल एम, और Al+3 का, और Mn+2 की बात करें दे रखा है 10⁻⁴, कैपिटल एम, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और उसने पूछा ई सेल क्या होगी, ई सेल क्या होगी, आ गया समझ में, क्वेश्चन जितना दे रखा है, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से, तो पहले तो बच्चों सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन आपको पहले लिखनी पड़ेगी, तो कैसे लिखा जाए, तो बच्चों इधर आ जाओ, +2 से जा रहा है 0, रिडक्शन, +3 से आ रहा है 0, रिडक्शन, मतलब ये -0.8 आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी आपका स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो कैथोड, छोटी वैल्यू कौन सी, एनोड। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, इसको जरा सॉल्व तो करो, 0.8 आ जाएगा प्लस में, अरे कितना आ जाएगा, अब तो सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो ई नॉट सेल जो आएगी, मैं लिख देता हूँ एक बार, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू बच्चों कौन सी है भाई, 0 के क्लोज, कोई तो बड़ी वैल्यू होगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 0.8, मतलब ये क्या करेगा, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। अरे नेगेटिव में 0 क्लोज है ना, छोटी बड़ी पहचानना आता होगा, माइनस में 1.6, ये माइनस माइनस प्लस, तो 0.8 प्लस 1.6, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में 0.8। आ गया समझ में, बिल्कुल 0.8 इज क्लियर, ठीक। अब यहाँ से इसकी सेल रिएक्शन लिखो, तभी तो क्यू लिखना पड़ेगा रिएक्शन क्वोशिएंट, चलो, यस,
चलो बच्चों, तो यहाँ से आपकी सेल रिएक्शन क्या होगी बच्चों? सेल रिएक्शन में ये तो आपका यहाँ से ऊपर आपका कैथोड था, ये आपका एनोड था, तो आपको इसको रिडक्शन बनाना पड़ेगा। इस रिएक्शन को रिडक्शन के टर्म में लिखना, ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना पड़ेगा। एनोड है, ये कैथोड है, तो इसको रिडक्शन के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको ऑक्सीडाइज करके लिखूं, तो मतलब ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, मैं इसको फाइनली लिखूं तो ये आपका Al से हो जाएगा Al+3। बैलेंस करना ध्यान से, ठीक है? Al से कन्वर्ट होके हो जाएगा Al+3, और Mn के साथ बात करें तो उसका रिडक्शन होगा, है ना, कैथोड है, तो इसका मतलब ये हो गया Mn+2 से Mn में कन्वर्ट। बैलेंस करो जल्दी से भाई। Al जब Al+3 में गया होगा तो रिलीज क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स? एक्सेप्टेशन 2 ही कर रहा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Al के साथ, कितने का? 2 का मल्टीप्लाई। Al के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे Al2, एक एल्यूमिनियम निकाले थे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 कितना निकालेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। Mn+2 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक Mn+2 ने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितना लेगा? +6 हो गया ना। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। बस अब लिख लो ई सेल इक्वेशन। तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया ई नॉट सेल माइनस में ऊपर 0.06 डिवाइड बाई 6 आएगा, तो सीधा लिख लो उसको 0 पॉइंट कितना? 0.01 ना, क्वेश्चन को बीच में लिख लो। लॉग क्यू, क्यू कैसे लिखा जाए? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सॉलिड है। इधर Al+3 प्रोडक्ट वाला ये ऊपर आएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो Al+3 भाई कॉफिशिएंट कितना है? 2, तो ये पावर में डिवाइड बाई, नीचे बच्चों आएगा मैग्नीज +2, उसकी पावर कितनी? 3 हो जाएगी। आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और वो क्वेश्चन में पहले से उसने दे के रखा है, देखो ये दे रखे हैं। बस यहाँ से वैल्यूज लो और सॉल्व करो, तो रखते समय सॉल्व सही से करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा? अच्छा, ई नॉट सेल भी निकाली थी बच्चों, कितनी आई थी? 0.8 माइनस में 0.01। आंसर बता देना बच्चों क्या आएगा? लॉग, लॉग की टर्म तो मैं पहले बता चुका हूँ। ऊपर बच्चों क्या होगा? 10⁻², उसकी पावर 2 डिवाइड बाई, नीचे क्या होगा? 10⁻⁴, उसकी पावर 3। समझ में आ गया? क्लियर? अब सिंपल सा सॉल्यूशन, समझ बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल एक एक टर्म बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से। क्लियर हो गया सभी को? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन करो आप लोग, है ना, कैलकुलेशन करोगे तो फायदा आपको ही होगा। लास्ट टर्म तक बता देता हूँ मैं, बाकी आपको कर लेना है इस वक्त। 0.8 ये दे रखा है, और उस क्वेश्चन में बेटा उसने दिया है H2 से H+ में कन्वर्जन, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे Ag+1 से Ag में कन्वर्जन। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में दे दिया है, इस तरीके से उसने सेल रिएक्शन बना के दे दी, ध्यान से समझो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे उसने बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो H2 दे रखा है ना, H2 का बेटा प्रेशर दिया है भाई, H2 तो गैस है, गैस है तो इसका प्रेशर दिया है उसने 0.1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H+N कॉन्सेंट्रेशन बच्चों यहाँ पे उसने दे रखा है 10⁻², कैपिटल M। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, एक्वस मीडियम होते हैं ना, आयन से एक्वस मीडियम में होगा, ये गैस होगा H2। ये दे रखा है बच्चों 10⁻³ कैपिटल M। सिल्वर आपको यहाँ पे दे रखा है सॉलिड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है, तो सीधा उसने पूछा ई सेल बताओ क्या होगा। इतनी रेफरेंस देने के बाद ई सेल उसने पूछी, बताओ बच्चों। तो पहले तो सेल रिएक्शन लिखो जरा, आप पहचान भी सकते हो। हुआ क्या है बच्चों, जब H2 से H+, इसके लिखने का मतलब समझ में आता है? इसका लिखने का मतलब सिंपल सा इतना है कि यहाँ से जो H2 है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? H2H+ में। मतलब H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वो 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे +1 से 0 मतलब ये आपको रिडक्शन दे रखा है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? वैसे भी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन दिख ही रहा है, लॉन होता है, लॉन लॉन का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव। बहुत सही है, बिल्कुल क्लियर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन लिखा जाए, जल्दी से बताओ मुझे। जो जैसे दे रखा है वैसे लिख लिया जाए, यार यहाँ तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी ना आपको। आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है बच्चों? भाई ई नॉट सेल निकालने वाली कोई ऐसी टर्म दे रखी है आपको अभी यहाँ पे? कुछ भी दे रखा है क्या? नहीं, वो तो उसने पहले ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि Ag+2 से Ag में जाना ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बस सीधा इसी को यूज करेंगे। भाई H2 का तो 0 होता है, तो उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
ठीक है। अच्छा दूसरा लिख लो, आपकी मर्जी करिए, आप लिख लो। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो बच्चों वो क्या होगा, ई नॉट एच प्लस से, भाई 2H प्लस होगा, आपको लिखना 2H प्लस बाद में लिख लेना, H प्लस से कन्वर्ट किस में हुआ है, H2 के अंदर, यही तो होगा, तो है ना, बैलेंसिंग के लिए हम 2 बाद में लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे +1 से 0 हो गया कि नहीं हो गया? इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0 वोल्ट होती है। बड़ी वैल्यू कौन सी है जल्दी बताओ, बड़ी वैल्यू 0.8 बड़ा है कि बेटा 0 बड़ा है, ऑब्वियसली 0.8 बड़ा है, तो ये क्या होगा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? और जब बच्चों हम लोग यहाँ पे ई नोट सेल निकालेंगे, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, वैसे लिख के दिख रहा हूँ आपको, ई नोट सेल निकालते हैं तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कैथोड बच्चों कौन सा होगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.8, तो 0.8 माइनस 0, तो ऑब्वियसली बेटा आंसर तो 0.8 ही आया, तो 0.8 रखना पड़ेगा ई नोट सेल की जगह। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो मुझे, समझ में आ गया? यस, गुड। अब इसके बाद बाकी टर्म क्या बचे हैं, ई नॉट सेल तो निकालने में गलती होती है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आओ बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसकी इक्वेशन, लिखते हैं सेल रिएक्शन क्या होगी। तो सेल रिएक्शन बच्चों जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हम लिख लेते हैं। वो वैसे भी आपको देखा, तो आपने क्या देखा कि ये बड़ी वैल्यू थी, ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो क्यों ना इसका रिडक्शन लिखा जाए बहुत अच्छी बात है। और जो हाइड्रोजन वाला होगा उसका ऑक्सीडेशन कर दूं, बिल्कुल सही। तो यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों Ag प्लस, ठीक है, और प्लस मैं कर लेता हूँ यहाँ से H2, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों आपका H प्लस, और यहाँ से सिल्वर, बैलेंस करो बेटा, बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से बैलेंसिंग करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो आपका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इधर आपके 2H प्लस कर देंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, और 2 आपकी सिल्वर, ठीक है। H2 बच्चों गैस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, और ये एक्वस है, तो सॉलिड वाले को ना पहले कैंसिल कर दो आप, ये कैंसिल पहले हो गया, बचा है उस टर्म को बेटा गैस आती है, तो गैस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखते हैं, और पहले ही उसने प्रेशर दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर यहाँ से बच्चों इक्वेशन क्या क्या लिखी जाएगी, तो यहाँ से होगी आपकी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में, और बच्चों क्या होगा 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग, अब बताओ क्या लिखा जाए। ऊपर बच्चों इधर प्रोडक्ट में क्या है 2H प्लस है, तो ये क्या होगा H प्लस, इसकी पावर कितनी 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई नीचे क्या, रिएक्टेंट साइड में 2 चीजें हैं तो दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपका इसका प्रेशर, भाई गैस है तो भाई इसका प्रेशर H2 का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिख लो, और इसी के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कौन सा होगा Ag प्लस, तो Ag प्लस की पावर कितनी है 2, तो वो लिखना पड़ेगा Ag प्लस इसकी पावर 2। हो गया क्लियर? बस, आप कुछ नहीं करना है, अब जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको इसमें लगा दो इस फॉर्मूले के साथ। तो बच्चों बताओ जल्दी से, ई नॉट सेल कितना आया था 0.8 आया था, तो 0.8 माइनस में 0.06 डिवाइड बाई ट्रांस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने 2, देख लो ट्रांस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा फिर लॉग, ऊपर बताओ क्या, आपका H प्लस की पावर 2 है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये रहा आपका 0.1, तो एक के लिए है डबल, भाई 0.1 जो दे रखा है हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये तो एटीएम दिया है ना प्रेशर, उसने एच प्लस एन जो दे रखा है ऊपर, एच प्लस एन ये कॉन्सेंट्रेशन है, 10 की पावर -2 दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ठीक है। तो 10 की पावर -2 इसकी पावर 2 डिवाइड बाई, नीचे आएगा प्रेशर, प्रेशर ऑलरेडी है 0.8 0.1 उसने दे ही रखा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.1 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 की पावर -3 है, तो बिल्कुल सही 10 की पावर-3 उसकी पावर 2, बस इसको सॉल्व करना है और आगे आया यहाँ से आपका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ई नॉट Al+3 से Al में कन्वर्ट हुआ है, इसकी वैल्यू है माइनस में 1.6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसने क्वेश्चन में दिया है Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू 0.05 कैपिटल M is coupled with hydrogen electrode, is coupled with hydrogen electrode in which
concentration of H2SO4 is 0.01 capital M, then calculate E cell। ठीक है, ई सेल आपको निकालना है। क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा +3 से 0 में कन्वर्ट होना, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है पहले ही। फिर उसने बोला कि भाई यहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एल एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है, Al+3 के लिए इज कपल्ड। कपल्ड का मतलब है कि जो रिएक्शन बच्चों परफॉर्म हो रही है एल्यूमिनियम की, वो हाइड्रोजन के साथ हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ आपकी परफॉर्म हो रही है। तो इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 0.01 कैपिटल है। ये भी उसने H+N कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो ई सेल निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे E0 Al+3 से Al में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू बच्चों है -1.6। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो क्या होगा, H+ से H2 में कन्वर्ट होना, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0। तो ये बच्चों के कैथोड को रिप्रेजेंट करे, कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, ये छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू बच्चों क्या करेगी, एनोड को रिप्रेजेंट, एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, एक बार में ही पहचान लिया हम लोगों ने। अभी रिएक्शन लिख लो इसकी। रिएक्शन बच्चों कैसे लिखी जाए, H+ साइन, भाई H+ साइन इसका तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा और इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो H+ कन्वर्ट किस में होगा, आपके H2 के अंदर। तो यहाँ पे H+ प्लस एल्यूमिनियम ये कन्वर्ट होगा Al+3 के अंदर, और बाकी यहाँ का H2। तो सेल रिएक्शन लिखने में भी गलती होती है, इधर उधर लिख दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन वैसे लिखोगे, लास्ट इक्वेशन में तो आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सेल रिएक्शन को भी सही से लिखना जरूरी है, इसलिए आपको मैं ये टर्म बता रहा हूँ, ध्यान से समझ में आ गया। ठीक, ये बच्चों क्या होगा, एक्वस, ये क्या होगा, सॉलिड, ये क्या होगा, एक्वस, ये क्या होगा, गैस। ये तो पहले कैंसिल हो गया, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस बच्चों कैसे किया जाए, हाइड्रोजन आपके 6 हो जाएंगे, आप चेक कर लो, ये 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम +3 करेगा, 2 एल्यूमिनियम +6, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये 3H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया बस। उसके बाद तो कुछ नहीं है, ई सेल का आपको सीधा लिखना है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल बच्चों बताओ, पहले लिख लूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। E0 सेल माइनस 0.06, बट ट्रांसलेट टर्म्स कितने हैं, 6, नीचे 6 आ जाएगा। फिर क्या होगा, लॉग, है ना। तो इधर क्या होगा, 3H2 दे रखा है, वो गैस है, पार्शियल प्रेशर ऊपर, तो भाई प्रेशर होगा H2 का उस ऊपर। इसकी ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक। उसकी पावर बच्चों कितनी होगी, पावर कितनी बेटा 3 कोएफिशिएंट, 3 ऊपर पावर चढ़ेगी। लेकिन प्रेशर बच्चों कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं दे रखा है प्रेशर, बताओ मुझे, कहीं क्वेश्चन में उसने प्रेशर के बारे में जिक्र किया है क्या, नहीं किया है। अगर प्रेशर के बारे में जिक्र नहीं किया तो उस केस में प्रेशर कितना मानता है, मानना है बच्चों यूनिटी 1 मानना है। अगर क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में नहीं बताया गया है तो प्रेशर आपको 1 मानना है, तो उसकी पावर जो भी करोगे वो 1 होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल सही। एक मजेदार कॉन्सेप्ट दिया नहीं है इसमें, तो इसलिए आपको उसको 1 लेके सॉल्व करना है। तो बाकी क्या बचेगा ऊपर, Al+3, उसको एज इट इज आप लिखो। अगर समझ में, यहाँ पे लेकिन 2 करना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई, नीचे सिर्फ क्या मिलेगा बच्चों, H+ है, उसकी पावर आपकी 6, और H+ का बेटा कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01। समझ में आ गया, अरे बच्चों क्लियर हो गया। अब क्या करना है, E0 सेल तो निकलना था, तो E0 सेल क्या होगा जल्दी से बताओ बच्चों, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, 0 माइनस 0 होगा, माइनस ब्रैकेट में -1.6, वो 1.6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये समझ में आ गया, E0 सेल क्लियर हो गया, सीधा निकल जाएगा, 6 से कैंसिल कर देना। लॉग Al+3 के लिए कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, और बाकी आपको यहाँ पे H+ साइन का निकालना, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया सभी को। अच्छा एक चीज आपको मैं और यहाँ बता दूं, आप गलती कर दोगे यहाँ पे, क्या लास्ट पॉइंट याद देखो, ये 0.05 दे रखा है एल्यूमिनियम, आप 0.05 लिखोगे क्या, नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगी। यहाँ पे Al+3 है, तो एक एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.05 है, और 2 एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे तो ये इसका डबल, डबल का 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 0.1, कितना लेना पड़ेगा, 0.1, तो Al+3 की जगह 0.1 लिखना पड़ेगा। H+ की जगह कितना लिखना पड़ेगा, हाँ ये गलती करोगे आप, 0.05 लिखोगे और खुश हो जाओगे, गलत आंसर कर दोगे। H+ आने की जगह बेटा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आपको इधर रखा है 0.01, तो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन है, बात समझ में आ रही है। एक हाइड्रोजन का 0.01, तो 2 का कितना होगा 0.02, तो इसलिए H+ की जगह आपको 0.02 लिखना पड़ेगा, और जो एल्यूमिनियम वाला वहां पे 0.1
और इसकी पावर 2, तब सॉल्व करना। अब आया पूरा समझ में? अरे क्लियर हुआ? यस, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं पे गलतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखा, क्वेश्चन करने से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कितनी सारी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं। लेड प्लस 2 से जिंक इज इक्वल टू, माइनस में है 0.7। फिर क्वेश्चन में दे रखा है ई नॉट, मैग्नीशियम प्लस 2 से मैग्नीशियम का कन्वर्जन -2.7। फिर उसने बोला है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2, ठीक है, इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स। देखते हैं कितने बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीजेस टू 10 टाइम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है, सॉल्यूशन increases to 100 times, increases to 100 times, then new E cell, is, ठीक है, न्यू ई सेल की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करो। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ बहुत अच्छे से, है ना, समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। पहले मुझे ना इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं अपन। सेल रिएक्शन, Zn प्लस 2 से जा रहा है 0 में, सर रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस 2 से 0 में रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपने जब इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके 2 ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है ना। तो क्या दोनों में से कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, जल्दी से बताओ मुझे, बड़ी वैल्यू कौन सी? भाई दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, ये माइनस में 0.7 है, प्लस में ये भी माइनस में 0 पॉइंट आपका -2.7 है। तो मुझे बताओ यहाँ से बेटा बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वैल्यू कौन सी, किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बताओ जल्दी से। जिंक कैथोड होना चाहिए, ओके, मतलब रिडक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी वैल्यू तो वही है भाई, जीरो के क्लोज, जीरो क्लोज कौन है, -0.7 बड़ी वैल्यू, तो मतलब उसका आप रिडक्शन, वही कैथोड, इसका ऑक्सीडेशन, ये एनोड, बस लिख दो इसी तरीके से। ये मैग्नीशियम प्लस Zn प्लस 2, ये कन्वर्ट होगा Mg प्लस 2 के अंदर, और बच्चों यहाँ से मिलेगी जिंक, होगी सेल रिएक्शन, खत्म। अब यहाँ से ये समझो कि ये दोनों तो सॉलिड है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो कहीं क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है क्या कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कहीं कुछ नहीं बोला गया है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 इज इंक्रीज टू 10 टाइम्स। जब भी बच्चों कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन ना हो, आप उसको यूनिटी मान लेना। क्या मान लेना है? यूनिटी। तो Zn प्लस 2 का भी यूनिटी मान लो, इसका भी यूनिटी मान लो। समझ में आ रहा है? बहुत आसान तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से लॉग हो जाएगा, इधर बच्चों क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस 2 डिवाइड बाई, मैग्नीशियम प्लस 2 ऊपर हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में है, डिवाइड बाई Zn प्लस 2। ठीक हो गया? अरे यहाँ तक किसी को बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों नहीं पता है, इसलिए इसका मान लेना कि सर इसका भी यूनिटी है और इसका भी यूनिटी है, दोनों का 1/1 है। अगर इन दोनों का 1/1 होगा तो log 1 हो जाएगा, और log 1 आपको पता है 0। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पूरा टर्म नेगेटिव के बाद वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि सर जो ई सेल है वो यहाँ से ई नॉट सेल। अरे ये बात समझ में आ रही है? ई सेल क्या हो गई? ई नॉट सेल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बहुत से बच्चे यही टिक कर देंगे आंसर कि सर जो नई ई सेल आएगी वो ई नॉट सेल निकालेंगे यहाँ से, वही आंसर टिक कर देंगे, करेंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे हिंट नीचे करी है कि कॉन्सेंट्रेशन उसने Zn प्लस 2 का इंक्रीज किया है 10 टाइम्स, फिर वॉल्यूम आपके मैग्नीशियम प्लस 2 का उसी टाइम आपका चेंज किया है, वो की इंक्रीज किया 100 टाइम्स। तो न्यू ई सेल क्या होगा, समझ में आ गया? देखो, तो यहाँ से आपका ई सेल इज इक्वल टू हो गया है ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग। ऊपर बच्चों क्या था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में बच्चों ने क्या बोला था? 100 टाइम्स वॉल्यूम। तो पता है कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपको पता है, इसलिए उसने वॉल्यूम के बारे में बोला है। तो वॉल्यूम को आप कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर लो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऊपर मैग्नीशियम वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैग्नीशियम के लिए, वो इंक्रीज किया है उसने, नीचे आपका हो जाएगा 10। यहाँ तो कोई है ना, तो उसने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 10 टाइम्स इंक्रीज किया है। भाई इनिशियली बन लिया था, इनिशियली अपन ने बन लिया था ना, तो बन लेंगे उसको, बन लेंगे तो हम एक रिलेशन पता चलेगा कि ई सेल की जगह ई नोट सेल जरूरत पड़ेगी तो हम पुट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो वॉल्यूम जो चेंज किया है उसने, इंक्रीज किया है, उसके साथ आपको मैग्नीशियम और आपको यहाँ पे जो आपको दे रखा है जिंक, उसके साथ तो आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। ये टर्म आ गया, फिर इसको सॉल्व तो करो, यहाँ से क्या आएगा। तो ये जो ई नोट सेल है, भाई मैं तो नया ई सेल निकाल रहा हूँ, जब मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट किया है यहाँ पे, तो मैं तो नया ई सेल निकाल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने जो पहले टर्म निकाला था कि जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बंद था, जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन बंद था, तो मैंने बोला था ना कि ई सेल, उसको मैं ई सेल वन बोल सकता हूँ, ई नोट ई सेल वन की वैल्यू ई नोट सेल के इक्वल आई। बताओ मुझे, इसको हम फर्स्ट रिलेशन बोल सकते हैं इनिशियली, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बंद था, तो ई सेल जब वहां पे ई नोट सेल आया था तो मैं उसको वन बोल सकता हूँ। फिर जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम चेंज किया, तो जो नया ई सेल आएगा वो ई सेल टू बोल सकता हूँ। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अरे अब क्लियर हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नोट सेल की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, ई नोट सेल की जगह हम डायरेक्ट पुट ई वन सेल कर दें यहाँ पे, अरे इसके नीचे ई सेल वन कर दें तो अच्छा लगेगा आपको। और ये ई सेल टू है, तो यही आपको निकालना है, यही तो न्यू होगा, ये तो न्यू वैल्यू होगी। अब समझ में आ गया पूरा अच्छे से, वो क्यों बन लिया था, ई नॉट सेल की जगह ई सेल वन लिखने के लिए, चेंज जो आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूं, तो माइनस में 0.06, ये माइनस में 0.03 हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसे। अब अच्छा लॉग, यहाँ क्या बचेगा बताओ मुझे, जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ पे टर्म क्या आएगा। यस अरे इसको तो सिर्फ लिखना है, 1000 हो जाएगा, आप देखना वो। तो यहाँ से 100 मन भाई 1000 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट निकाला आपने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। उसको क्या लिखूं मैं, 10⁻³ तो यही तो लिख सकता हूँ, है? ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 - 3 आगे चला जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये हो जाएगा ई सेल वन। अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 0.09। देख लो, यही आपका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन बच्चों वो मिली मिली वोल्ट के अंदर पूछता है, तो फिर आंसर 90 हो जाएगा, 90 MB हो जाएगा। और सीधा पूछता है कितना वोल्ट में इंक्रीज करेगा, तो आंसर होगा 0.09। तो चार ऑप्शन देगा कि नया जो ई सेल है वो इंक्रीज करेगा 90 MB से, डिक्रीज करेगा 90 MB से, या 0.09 वोल्ट से इंक्रीज करेगा, नन ऑफ दीज, इस तरीके से दे सकता है। तो आपका सही आंसर होगा कि भाई ये आपका वोल्ट में बोल सकते हैं, ये आपके मिली वोल्ट में बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हो गया दोनों आंसर। तो वैल्यू पॉजिटिव में आई ना, तो पॉजिटिव क्या बता रहा है कि जो नया ई सेल निकल के आ रहा है वो इवन सेल जो पहली थी उससे इतना पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो 0.09 अधिक आ रहा है। अभी समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था क्वेश्चन। यस, इसका बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट बच्चों है यहाँ पे, गिव ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड लॉग क्यू। ठीक है, लॉग क्यू और ई सेल के बीच में जो ग्राफ है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों कैसे, देखते हैं इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। इक्वेशन बच्चों क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस में 0.0591 या 0.06 लिख लेना, डिवाइड बाई एन लॉग यहाँ पे क्यू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से समझने की बात है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ से मैं y इक्वल टू एम एच प्लस सी से कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, टर्म को मैं चेंज कर लूँ आगे पीछे, इसको इधर लेके लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँ, तो कंपेरिजन करने में आसानी होगी। तो ई सेल इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहाँ से लॉग क्यू, फिर प्लस में ई नॉट सेल। अब लोग को यहाँ से बाई इज इक्वल टू, ये माइनस एम एक्स हो जाएगा इधर, और इधर प्लस सी, ठीक है। ये देखो कंपैरिजन करना आसान होगा, ठीक है। ई सेल आपका बाई एक्सिस पे ले लेंगे, स्लोप यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये टर्म लेके यहाँ से यहाँ, ये आपका माइनस एम, स्लोप एक्स एक्सिस पे हम लोग क्यू लेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ से आपका जो ई नोट सेल वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा फाइनली यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखो ध्यान से, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग आएगा बच्चों, क्यों डिक्रीजिंग आएगा, समझने की जरूरत है।
मैंने किस किस के एक्सेस में लिया है, तो मैंने बाई एक्सेस पे बच्चों ले लिया है मैंने ई सेल ले लिया मैंने बाई एक्सेस पे। और यहाँ से आपका जो लॉग क्यू है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने डिफाइन किया है, यानी एक्स एक्सिस पे ना लॉग क्यू ये लिखा है, किसको लिया मैंने एक्स एक्सिस। तो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव स्लोप है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, यस। माइनस में 0.0591 डिवाइड बाई एन, ठीक है, ये आपकी स्लोप की वैल्यू है, नेगेटिव में, तो ग्राफ हमारे इस तरीके से डिक्रीज करेगा। इंटरसेप्ट बच्चों कैसा है, पॉजिटिव में है, देखो ई नॉट से ये इंटरसेप्ट है ना, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू, यहाँ से ओ मान लेते हैं, इसको हम के मान लेते हैं, तो ओ और के, ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी क्या करेगी बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगी ई नॉट सेल को, तो ई नॉट सेल यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव में है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। अभी समझ में आ गया, पूरा ग्राफ क्लियर हो गया, यस। आसान था यार, कुछ तो डिफिकल्ट नहीं था। चलो एक क्वेश्चन मैं देके जाता हूँ और उसको आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन में एक देता हूँ आपको, क्वेश्चन है बच्चों, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, कन्वर्जन है कॉपर एंड Zn प्लस 2 के अंदर। फिर उसने बोला है कि ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड लॉग क्यू इज, उसने दिया है बच्चों ई नॉट सेल की, यहाँ पे उसने वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल ई सेल, ई सेल की वैल्यू उसने दे रखी है 0.3, इंटरसेप्ट है ये, ठीक है, इंटरसेप्ट दिया उसने, और उसने यहाँ पे ग्राफ भी दे रखा है। ग्राफ उसने यहाँ पे 0 है, ये आपका के लिया है उसने, और ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग बना दिया उसने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और उसने यहाँ पे उसने बोला है कि जो ओ और के है इसकी वैल्यू है 0.59, ध्यान दो, उसने जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है, ओ के का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू, ये दे रखी है उसने 0.59, इधर आपका है लॉग क्यू और ये है आपका ई सेल, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और उसने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, Zn प्लस 2 डिवाइड बाई कॉपर प्लस 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। अभी समझ में आ गया, यस बच्चों, क्लियर हो गया सभी को, सॉल्व कैसे करना है, यस। इसका आंसर निकालना आप लोग, ठीक है, और ये बेटा आएगा 10 की पावर 10 समथिंग, ठीक है। अगर आता है तो आप मुझे दिखाना, ठीक है, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट।